लालगंज के मेहरुकला गांव में अमृत सरोवर की नीलामी रोकने की मांग को लेकर ग्रामवासियों का प्रदर्शन। कहा लेखपाल लगा रहे हैं गलत रिपोर्ट, ये सरोवर पूरे गांव की धरोहर। आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील के ग्राम मेहरुकला में ग्रामवासियों ने लेखपाल की गलत रिपोर्ट और अपने सरोवर की नीलामी रोकने के लिए प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। ग्रामीणों ने प्रशासन से अमृत सरोवर पोखरी घाटा संख्या 206 की नीलामी रोकने की मांग की। ग्रामवासियों का आरोप है कि लेखपाल द्वारा अमृत सरोवर के संबंध में गलत रिपोर्टिंग की जा रही है, जिसके चलते इस सार्वजनिक सरोवर की नीलामी की प्रक्रिया चलाई जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि यह सरोवर पूरे गांव की धरोहर है और इसका संरक्षण किया जाना चाहिए, न कि नीलामी। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल जांच कर नीलामी प्रक्रिया को रद्द करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आप लोगों को यह पता है कि नीलामी गजट कब निकली थी? जी 17 अगस्त को। आप लोगों ने जब निकला था, आप लोगों ने सबसे पहले किसको सूचित किया था? सबसे पहले ग्राम प्रधान को बताया गया और उसके बाद हम लोग ग्रामवासी जो है बैठ के बात की आपस में, और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि ज्ञापन दिया जाए। पोखरी नीलामी को आप लोग क्यों रोकना चाहते हैं? इस पोखरी की नीलामी से ऐसा है कि ये हमारे ग्रामीणों और हम सब जब से हमने होश संभाला है, ये सबके आस्था का केंद्र है। लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति विसर्जन होता है, जितिया का पर्व होता है, छठ का पर्व होता है। इस प्रकार ये पूजा पाठ और दाह संस्कार, यहाँ मृत्यु घाट हर चीज़ के लिए इसका उपयोग होता है। तो हम लोग चाह रहे हैं यहाँ पर गांव का मुर्दा भी इसी जगह से संस्कार करने के लिए जाते हैं सब लोग, पूरे गांव का। आपने इसके लिए क्या क्या किया रोकने के लिए? रोकने के लिए हम लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया था। किसको ज्ञापन दिया था आपने? तहसीलदार साहब को, SDM साहब को, और जिले पे भी। ज्ञापन अलग अलग दिया या एक साथ दिया था? नहीं, सबको अलग अलग दिया गया था। सबसे पहले ज्ञापन आपने किसको सौंपा था? तहसीलदार साहब को। उनकी क्या कार्रवाई थी? उनकी कार्रवाई कुछ भी नहीं थी। उन्होंने बोला कि आश्वासन दिया था कि हाँ नीलामी को रोका जाएगा, लेकिन अभी तक 8 तारीख के बाद पहली जो बोली थी वो 8 सितंबर को थी जी। तब से वो लोग टाले जा रहे हैं बोली जी। 8 सितंबर, 12 सितंबर, उसके बाद 24 सितंबर, फिर अभी इस तारीख में थी, अभी 24 फिर गई है अक्टूबर में, यानी 5वीं बार बोली इसका सुनिश्चित की गई। आपने दूसरा ज्ञापन तहसीलदार साहब को सौंपा था जी। किस तारीख को सौंपा था आपने ज्ञापन? 21 तारीख को। उसके बाद तहसीलदार साहब ने क्या किया? आश्वासन दिया था उन्होंने कि यहाँ इसको आवंटन से रोका जाएगा। नीलामी को खारिज कर दिया गया कि नहीं? नहीं, उसका कोई प्रमाण ही नहीं वो लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं खारिज जाएगा खाली आश्वासन से। उसके बाद आपने किसको ज्ञापन सौंपा था? तो SDM साहब को दिया गया था, उन्होंने भी आश्वासन ही दिया। लेखपाल को आपने सूचित किया? लेखपाल को तो हाथों हाथ हमने ज्ञापन दिया था। लेखपाल साहब ने क्या रिपोर्ट लगाई उसमें? लेखपाल साहब ने इसका बेतुके ढंग से रिपोर्टिंग किया है। आपने कोई धरना प्रदर्शन किया था? जी बिल्कुल, हम लोग ने पूरे तहसील में पूरा ग्रामवासी गए तो धरना प्रदर्शन किया। आपके पास कोई वीडियो है? वीडियो है हमारे पास। और कोई पेपर में, न्यूज में कोई आया था? न्यूज में भी आया था, वो भी है। और आप लोगों ने अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद आपने कभी DM साहब को कोई ज्ञापन सौंपा? DM साहब के पास भी हम लोग ने ज्ञापन दिया है, उसका भी जन सुनवाई के माध्यम से उन्होंने बोला कि कार्रवाई की जाएगी या उसका निस्तारण किया जाएगा, लेकिन वो भी अभी तक हुआ नहीं है। इस पोखरी के भविष्य के लिए आप क्या सोचते हैं? आप इसमें क्या देखना चाहते हैं? इस पोखरी को हम लोग एक पार्क की तरह, एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको डेवलप करना चाहते हैं। ग्रामवासियों का सबका एक ही विचार है कि यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। ग्राम प्रधान सरकार के द्वारा इस पे कोई कार्य कराया गया था? हाँ, उन्होंने अमृत सरोवर के रूप में इसका पुनरुद्धार किया है। आपने ग्राम प्रधान से बात की? जी, बात हुई थी, सभी ग्रामवासियों का। ग्राम प्रधान क्या बोल रहे हैं? ग्राम प्रधान तो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, नीलामी नहीं होने देंगे। आप लोग नीलामी के खिलाफ है, आपके ऊपर कोई कार्रवाई की गई? कार्रवाई क्या, हम लोगों ने ग्राम प्रधान ने कोई बैठक बैठाई थी? नहीं, बैठक तो अभी तक नहीं हुई है। और लेखपाल ने कोई ज्ञापन दिया? लेखपाल द्वारा कोई जांच की गई थी? लेखपाल के द्वारा जांच नहीं करके उन्होंने एक रिपोर्ट लगाया है कि सबकी सहमति और इसकी नीलामी की जाए। इसलिए हम लोग और भी अचंभित है कि वो न तो मीटिंग करा रहे हैं, कुछ नहीं, अपने आप रिपोर्टिंग कर दे रहे हैं। आप लोगों जितने आप लोगों ने धरना दिया, एप्लीकेशन दिया, आप लोगों की कोई आपत्ति मान्य नहीं की गई, यही आप कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। लेखपाल द्वारा बिना किसी आधार पे आप लोगों के विरुद्ध में कार्रवाई की गई? विरुद्ध में कार्रवाई। आप लोग लेखपाल को क्या कहना चाहते हैं? आप लोग लेखपाल के खिलाफ अभी तक क्यों आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया? उनके खिलाफ एप्लीकेशन दिया गया और हम लोग विचार कर रहे हैं कि एक दिन चल के लेखपाल साहब से पूछा जाए तो आज कि उन्होंने बिना बैठक के रिपोर्ट कैसे लगा दी। आपने इसकी सुनवाई कहीं और पर की? सुनवाई तो अभी तक
अभी तक तो गए नहीं, लेकिन ये है कि जाएंगे हम लोग, क्योंकि कब- वो कब मनमाने जाओगे रंग- आप? मनमाने रंग से वो लोग काम कर रहे हैं। प्रशासन तो- इसको बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसके लिए आपने डीएम साहब को कोई ज्ञापन सौंपा? डीएम डीएम साहब को सौंपा, तहसीलदार साहब को सौंपा, लेखपाल के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की कि नहीं की? लेखपाल के सब खिलाफ कार्रवाई हुई है। उन्होंने जो ऑनलाइन हम लोगों ने कंप्लेन किया, देखो उसका भी निस्तारण करवाता है, पता नहीं निस्तारण का डेट और कुछ क्लियर किए? तारीख जो है उसका की याद नहीं आ रहा, लेकिन किए हैं। आप लोग पोखरी नीलामी के लिए क्यों बचाना चाहते हैं? अरे ये सब बाल बच्चे रहेंगे, यहाँ पूजा पाठ होता है, मरने की जरने के लिए यहाँ एकदम घाट ये